हेलो दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ नई बातें बतलाऊंगा नई शिक्षा नीति से रिलेटेड, जो सीबीएसई ने आज गाइडलाइन जारी किया है। सीधी सी बात यह है कि सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति को इसी सेशन से लागू कर दिया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें 10th के लिए भी हैं, 11th के लिए भी हैं और साथ ही साथ 12th के लिए भी हैं। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं 10th के लिए। 10th क्लास के लिए मैं बतला दूं कि इनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। सीबीएसई ने आपके रिजल्ट को आउट करने के लिए सारी तैयारी कर ली है और ये रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। साथ ही साथ 11th में आपका एडमिशन भी स्टार्ट होने वाला है। बट यहाँ 11th में एडमिशन लेने से पहले सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है कि पहले बात तो सारे स्ट्रीम को खत्म कर दिया है। सारे स्ट्रीम जैसे साइंस साइड में पीसीएम ग्रुप था एंड साथ ही साथ आपका जो है पीसीबी ग्रुप था। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद फिर कॉमर्स साइड था, आर्ट साइड था। ठीक है, ये सारे स्ट्रीम्स को उसने खत्म कर दिया। अब ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं है। ठीक, तो फिर आप सब्जेक्ट कैसे चूज करोगे, सब्जेक्ट कैसे लेना है आपको, मैं यहां आपको बतलाऊंगा। सब्जेक्ट में गाइडलाइन, सीबीएसई की गाइडलाइन ये कहती है कि आप साइंस साइड्स के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। साइंस साइड में कहने का मतलब ये है, साइंस साइड कहने का मतलब ये है कि आप दो कैटेगरी कर सकते हैं। एक साइंस साइड कर सकते हैं और उसके बाद मैथ साइड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं साइंस साइड में अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीसीबी और पीसीएम, साइंस साइड में जैसे मान लेते हैं पीसीबी और पीसीएम, ये तो सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इन सब्जेक्ट्स के अलावा आप 3 सब्जेक्ट और चूज करते थे। कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे? एक था आपका इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश के बाद कोई बच्चा हिंदी लेता था, कोई इसकी जगह कंप्यूटर लेता था, कोई इसकी जगह फिजिकल लेता था। सेम एज इट इज प्रोसेस यहाँ भी है। इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई कंप्यूटर एंड कोई फिजिकल लेता था। ठीक है, हम यहाँ चेंजेस ला सकते हैं। पीसीबी पीसीएम एज इट इज रहेगा। यदि आपको कोई इंजीनियरिंग का कोर्स चूज करना है और कोई मेडिकल का कोर्स चूज करना है तो मेडिकल वालों के लिए बायो मस्ट है। और ऐसा भी अभी नहीं कहा गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मस्ट नहीं है। यहाँ अभी पीसीबी तीनों मस्ट है नीट के एग्जाम को देने के लिए, और जेईआईटी का एग्जाम देने के लिए पीसीएम मस्ट है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। बाकी अब ये किसी साइड में नहीं आएगा। अब ये साइड में नहीं आएगा कि पीसीबी ग्रुप हो गया, पीसीएम ग्रुप हो गया, ऐसा कोई साइड नहीं है। ठीक है, आप इन सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आप 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट अपने मन से चूज कर सकते हैं। 5 या 6 सब्जेक्ट लेके चलते भी हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट अपने मन से चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको नीट और जेई का एग्जाम देना है तो पीसीबी और पीसीएम मस्ट है। यदि उसका एग्जाम नहीं देना है तो आप अपने 5 सब्जेक्ट कोई सा भी चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बट आप नीट और इंजीनियरिंग जेई के एग्जाम में आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ अभी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप करके 12th पास होते हैं तो आपको नीट और जेई के एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। यदि बोर्ड चाहे तो हो सकता हो इसके बाद कोई गाइडलाइन जारी कर दे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। बाकी अब कोई स्ट्रीम भी नहीं रहा, कोई स्ट्रीम नहीं रहा मतलब ना कोई कॉमर्स, ना कोई साइंस साइड है, ना मैथ साइड है और ना ही आर्ट साइड है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जितने थे वो सब खत्म कर दिया गया। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये खत्म हुई। 12th वालों के लिए क्या कंफ्यूजन है? 12th वाले बच्चे आज के डेट में अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट यदि वो पीसीबी ग्रुप से है तो पीसीएम में भी आ सकते हैं, बायो छोड़ करके मैथ में भी आ सकते हैं। यदि और हिंदी, कंप्यूटर, फिजिकल के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट वो चेंज कर सकते हैं, इसके लिए वो बाध्य नहीं है, अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन फिर वही दोस्तों, मैं यही कहूंगा, यदि आपको नीट जेई के एग्जाम में बैठना है तो ये दोनों आज के डेट में अभी कंपलसरी है। ठीक, तो 12th वाले बच्चे भी आज के डेट में अपना सब्जेक्ट कोई सा भी चूज कर सकते हैं यदि उनका मन कहे तो। बशर्ते दिक्कतें कहाँ आएंगी दोस्तों? दिक्कतें आएंगी स्कूल की तरफ से। स्कूल ये नहीं चाहेगा कि बच्चे ऐसे कई सब्जेक्ट्स के ग्रुप में बढ़ जाएं। यदि बच्चे ऐसे कई सब्जेक्ट के ग्रुप में बढ़ जाएंगे तो उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे अलग अलग टीचर्स रखने पड़ेंगे, उनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, उनको जो है क्या बोलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक ही सब्जेक्ट के लिए कई टीचर्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसी टाइम में यहाँ भी वही क्लासेस चलेंगी और अदर क्लास में वही क्लासेस चलेंगी। जैसे मान लेते हैं कि यदि पीसीबी वाले बच्चे ने हिस्ट्री लिया है, पीसीएम वाले बच्चे ने हिस्ट्री लिया है और इन दोनों की क्लास है अलग अलग है, तो यहाँ हिस्ट्री की क्लास उनको अलग चलानी पड़ेगी, यहाँ अलग चलानी पड़ेगी, टाइम क्लैशिंग बहुत ज्यादा होगी। तो स्कूल इन सब चीजों से बचने के लिए वो बच्चों को बाध्य करेगा कि कोई एक ही स्ट्रीम सारे बच्चे लें। ठीक है, लेकिन ऐसा स्कूल कर नहीं सकता है। इसके लिए सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली सारे स्कूल से ये कहा है कि आप बाध्य नहीं करेंगे, अब कोई स्ट्रीम नहीं रह गया। लेकिन फिर भी स्कूल अपने सहूलियत के लिए ऐसा जरूर करेगा कि वो सभी बच्चों को एक ही स्ट्रीम में डालना चाहे, सभी बच्चों को बाध्य करे, चाहे जैसे बाध्य करेगा, चाहे जो है ये कहेगा कि इसमें जो है इस स्ट्रीम में कोई खास बात नहीं है, आगे चल के लिए तुम्हारे लिए बेकार है, ये है वो है, ऐसा कह करके जो है आपको उस अपने मन स्कूल अपने मन चाहे स्ट्रीम में आपको भेजना चाहेगा। लेकिन ऐसा आप मत कीजिएगा, अपने मन माफिक सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, जिसमें मन रहे, जिसमें मन लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वही सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है, हाँ एक चीज और याद रखे रहिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, यदि नीट जेई के एग्जाम में आपको बैठना है तो ये सब्जेक्ट्स आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने सब्जेक्ट बड़े ही ध्यान से चूज कीजिएगा, जिसकी जो पढ़ने की आपकी इच्छा है वही सब्जेक्ट अब आप ले सकते हैं। पहले ऐसा था कि पीसीएम, यदि आपने पीसीबी ले लिया, पीसीएम ले लिया, तो वो बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स से बहुत दूर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि ये बच्चा साइंस साइड या मैथ साइड लिया हुआ है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह पढ़ सकता है। ऐसा था पहले कि जो बच्चे आर्ट साइड ले लेते थे वो मैथ से या साइंस से बहुत दूर हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप आर्ट साइड के भी कुछ सब्जेक्ट लेकर के और मैथ साइड के भी कुछ सब्जेक्ट लेकर के कंबाइन करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बशर्ते इतना ध्यान दीजिएगा, नीट जेई में आपको यदि बैठना है तो नीट के लिए ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और जेई के लिए ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। आज के डेट में अभी ऐसा ना नीट ने ही कहा है कि कोई सा सभी सब्जेक्ट लिए हुए बच्चा यदि पास करता है तो उसको मैं नीट में बैठने दूंगा, और ना ही जेई ने ही ऐसी गाइडलाइन जारी किया है कि यदि कोई बच्चा कोई सा भी सब्जेक्ट लेके पास होता है तो उसको मैं एग्जाम में बैठने दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे अपना कंफ्यूजन खत्म कर लें। कई बच्चे हमसे कहते हैं सर जी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूं, बायो रहने दूं, तो नहीं, अभी ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देंगे, बायो ही लेकर के नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो आप एलिजिबल हैं। नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आज भी, या केमिस्ट्री नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आज भी टेस्ट हो रहा है और जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आज भी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
बशर्ते आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया है कि जिन बच्चों को साइंस साइड या मैथ साइड से होने के बाद जिन बच्चों की ये रुचि है कि मैं हिस्ट्री का भी कोई सब्जेक्ट ले लूं या ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट ले लूं, उसको ले करके पढूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि आप स्कूल की तरफ से दबिएगा नहीं। अब कह दीजिएगा नहीं हम अकेले लेके चलेंगे, यदि एक अकेला बच्चा रहेगा तो बिल्कुल वो उनकी जिम्मेदारी है, वो खुद पढ़वाएंगे, फीस ले रहे हैं तो पढ़वाएंगे। ठीक, तो आप बिल्कुल दबेंगे नहीं। इतना ही के लिए आज के लिए धन्यवाद।